अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दलों में उठापटक तेज होती जा रही है। गुरुवार का दिन महागठबंधन के लिए तगड़े झटके वाला रहा। सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी हम महागठबंधन से बाहर हो गई है, जिसके बाद अब महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी बचे हैं। अब जीतन राम मांझी जेडीयू या एनडीए में जाएंगे या नहीं, एक दो दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन संकेत यही है कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई थी, इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा आरजेडी, खास तौर पे लालू परिवार के लिए दो तगड़े झटके वाली खबर है। वो ये है कि चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के जो ससुर हैं, चंद्रिका राय 6 बार से एमएलए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम लिया है, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं और शामिल होते ही लालू परिवार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जिस स्थिति में बिहार नीतीश कुमार को मिला था उसको उन्होंने संभाला है और बिहार का कायाकल्प कर दिया है। चंद्रिका राय ने संकेत दिए हैं कि उनकी बेटी ऐश्वर्या जो कि तेज प्रताप सिंह के साथ शादी हुई थी, जिस ऐश्वर्या की, वो तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ऐश्वर्या भी जेडीयू में शामिल होंगी, क्या ऐश्वर्या भी चुनाव लड़ेंगी, तो उनका कहना था कि 25 साल का कोई भी युवक या युवती चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो पागल ना हो। माना जा रहा है कि महुआ विधानसभा सीट, महुआ का ही नेतृत्व करते हैं तेज प्रताप यादव। विधानसभा में माना जा रहा है कि पति और पत्नी, हालांकि तलाक का मामला दायर हो चुका है, आगे बात बढ़ चुकी है, लेकिन अगर हम देखें तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या, इन दोनों का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चंद्रिका राय यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार गठन का जो दावा कर रहे हैं ये दोनों भाई, इस समय स्थिति ये हो गई है कि सेफ सीट की तलाश में बिहार में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सीट नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो तेज प्रताप यादव हैं या तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने बिहार में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो चंद्रिका राय को चुनाव हरवाने का भी काम किया। इसके अलावा पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को भी उन्होंने हराया। तो लालू परिवार पर सीधा सीधा आरोप है। और भी क्या आरोप लगाए हैं, किस तरीके से मुकाबला हो सकता है तेज प्रताप का और ऐश्वर्या का, तेजस्वी यादव ने काट के लिए क्या रखा है, ये भी आपको बताएंगे अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में। इसके अलावा आपको बताएंगे पाकिस्तान के एक विवादित बोलने वाले मंत्री की गीदड़ भभकी की। इन्होंने गीदड़ भभकी दी है हिंदुस्तान को कि अगर अब की लड़ाई हुई तो परमाणु बम युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 किलो के बम हैं, हमारे पास 1.25 किलो के बम हैं, ऐसे मारेंगे कि असम तक वो आंच जाएगी। और यही नहीं, उन्होंने एक दावा भी कर दिया कि हमारे जो परमाणु बम, यानी पाकिस्तानी जो परमाणु बम हिंदुस्तान पर आएंगे तो वो मुसलमानों को बचा लेंगे। अभी कहाँ से लाए हैं ऐसे बम कि वो धर्म देख के किसी को घायल करेगा या मारेगा, ये तो वही जाने। इन मंत्री की क्या क्या और विवादित बयान रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के सारण जिले की परसा विधानसभा सीट से आरजेडी से 6 बार विधायक रह चुके चंद्रिका राय ने लालू यादव से दोस्ती की वजह से अपनी बेटी ऐश्वर्या राय की शादी उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से की थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद से ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच अनबन की खबर आने लगी। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय की नाराजगी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव से तब और बढ़ गई जब तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और गुरुवार को ऐसा ही हुआ। चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। आरजेडी के कार्यकर्ता और 6 बार विधायक रह चुके चंद्रिका राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उनकी बेटी ऐश्वर्या राय भी जेडीयू खेमे में नजर आएंगी। दरअसल चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के संबंध उनके पति तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद के परिवार से छिपे नहीं हैं। ऐसे में संभव है कि लालू यादव को बड़ा झटका देने के लिए ऐश्वर्या राय को महुआ विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतार दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह आरजेडी और लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ लालू यादव का परिवार टूटेगा बल्कि जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता वह भला बिहार कैसे संभालेगा। जेडीयू आने वाले चुनाव में ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल कर सकती है।
इस स्थिति को समझते हुए तेजस्वी यादव ने ऐश्वर्या की कार्ड का भी इंतजाम कर लिया है। दरअसल इसी साल 2 जुलाई को तेजस्वी यादव ने ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन डॉक्टर करिश्मा को आरजेडी में शामिल करवाया था। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर विधानसभा चुनाव में जेडीयू की ओर से ऐश्वर्या राय को चुनाव में उतारा जाता है तो इसके जवाब में आरजेडी ऐश्वर्या राय के खिलाफ उनकी चचेरी बहन डॉक्टर करिश्मा राय को चुनाव में उतार देगी। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब परिवारवाद का आरोप लगने लगा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसी मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कभी परिवारवाद और वंशवाद पर सवाल खड़े करते थे, मगर आज जिन आरजेडी विधायकों ने उनकी पार्टी का दामन थामा है वह सब परिवारवाद की ही देन है। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वह किस पृष्ठभूमि से आते हैं। नीतीश कुमार की यह कैसी नीति और कैसा सिद्धांत है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा, चंद्रिका राय, जयवर्धन यादव या फराज फातमी राजनीतिक परिवार के देन हो सकते हैं, मगर इन लोगों ने संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि इन सबके विपरीत तेजस्वी यादव आरजेडी में वरीयता को दरकिनार करके केवल इसीलिए उत्तराधिकारी बन गए हैं क्योंकि वह लालू प्रसाद के बेटे हैं। बता दें कि जयवर्धन यादव बिहार के सबसे बड़े यादव नेता राम लखन यादव के पोते हैं। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनसे पहले राम लखन सिंह यादव को ही पूरे प्रदेश में यादवों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। 1989 में राम लखन सिंह यादव को बाढ़ संसदीय क्षेत्र से हराकर नीतीश कुमार पहली बार सांसद बने थे। जयवर्धन यादव के पिता प्रकाश यादव भी पूर्व सांसद और पार्षद रहे हैं। उधर अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है जिसकी पहुंच असम तक है। इतना ही नहीं, शेख रशीद कहते हैं कि इन परमाणु हमलों में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होती है तो ये खूनी और आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगियों को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है। शेख रशीद ने पहली बार ये धमकी नहीं दी है। इससे पहले भी कई मौक़ों पर वह इस तरह के बयान दे चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी भारत का नाम लिए बिना परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। शेख रशीद ने कहा कि अब जब परंपरागत तरीके से जंग नहीं होगी, अब परमाणु युद्ध होगा। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि अब ऐसा युद्ध नहीं होगा कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी, जबकि सीधे सीधे परमाणु जंग होगी। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के पास 125 ग्राम और 250 ग्राम के भी परमाणु बम हैं जो किसी खास टारगेट पर मार कर सकते हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा कि भारत सुन ले कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के परमाणु बम भी हैं जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। शेख रशीद के बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। ऐसे बयान देकर वह खुद ही अपनी खिल्ली उड़वाते हैं। शेख रशीद ने हाल ही में अयोध्या में हुए राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है बल्कि एक धर्म का देश बन गया है। उनके इस बयान का भारत ने कड़ा जवाब दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था, जो देश आतंक फैलाता हो वो इसी तरह धार्मिक उन्माद बढ़ाने जैसे बयान दे सकता है। इसके अलावा अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो देश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 29 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर हम विभिन्न राज्यों से जो देर रात तक अपडेट्स आए हैं उनको देखें तो पंजाब सरकार ने तो मामले बढ़ने के साथ ही लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है, जो साप्ताहिक लॉकडाउन होता है। इसके अलावा कल से यानी शुक्रवार से पंजाब में रात्रि कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों ने अलग अलग घोषणाएं की हुई हैं, पाबंदियां लगाई हुई हैं। देखिए, अभी लोग जो चलन देखने को मिल रहा है वो चलन यही है कि लोग अब कोरोना वायरस को हल्के में लेने लगे हैं। ये देख कर कि यहाँ पर स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी है, मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। लोग अब कोरोना वायरस से डर नहीं रहे हैं, जबकि जरूरत डरने की है, सतर्क रहने की है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।